जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो वन वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं आपके मार्स माउंट पे प्रेजेंट बहुत सारे सिंबल के विषय में, जिसमें सबसे पहले एक बहुत सारे लोगों की हथेली में दिख जाएगा स्पष्ट तौर पे एक ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल की स्थिति। जब भी त्रिशूल की स्थिति आपके मार्स के माउंट पर खासकर आपके फर्स्ट मार्स पे आती है, ये आपके लिए काफ़ी शुभ होती है, खासकर आपके कार्य क्षेत्र में, यानी कि जो आप काम वगैरह करते हैं उसमें आपके बल के लिए, आपके साहस के लिए और सही तरीके से अपनी चीज़ों पर भरोसा कर पाने के लिए, खुद पर भरोसा कर पाने के लिए और बड़ी बड़ी मुश्किलों पर विजय पाने के लिए ये आवश्यक होता है। जब भी इनकी उपस्थिति होगी, आप जीवन में जो भी बाधाएं आती है उस पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ने में आपके लिए एक काफ़ी फलदायक सिद्ध होती है और उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है। ये आपको कभी भी बैकफुट पर नहीं आने देती और ज़िंदगी को सही तरीके से समझने और कुछ बेहतर करने में आपकी काफ़ी मदद करने का काम करती है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में जैसे कि इस पाम में आप देख पा रहे हैं, कुछ वर्ग के चिन्ह यानी कि स्क्वायर के साइन यहाँ पे आ जाते हैं। देखो स्क्वायर के यहाँ पे काफ़ी महत्व है, इन चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। कैसे? अगर यही स्क्वायर यहाँ पे जीवन रेखा पे कहीं पे बन जाता है तो ये आपके लिए अकाल मृत्यु से बचाव का काम करता है, और या अगर कहीं भी टूटी फूटी हो आपकी जीवन रेखा तो जो भंग दोष होता है उससे मुक्त करने का काम करता है और वो दोष आपके ऊपर नहीं लगता। जैसे कि घर बना लेते हो ना, और घर की एक ईंट भी हटाते हो तो उस पर दोष एक आ जाता है, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे टूटती है या रेखाएं चौड़ी छिछली हो जाती है तो उसमें दोष आ जाता है, उस दोषों को खत्म करने का काम करता है। जब भी वर्क की सिचुएशन किसी रेखा विशेष पर आएगी ना, तो समझना उसके बहुत सारे ऐसे दोष है जिसे इसने सोख लिया है। जैसे कोयला गंदगी को खींच लेता है ना पानी में रखोगे, तो उसी प्रकार से ये जहां भी रखोगे उस पर्वत क्षेत्र के वहां के जो अवगुण है उसे खींच लेगा और उसके जो बेहतर फल है उसे आपको जीवन में लाने का काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पर ट्रायंगल की सिचुएशन बन जाती है, ये भी आपके लिए काफी शुभ होती है, खासकर आपका नाम पहचान और पैसे बनाने के मामले में ये आपकी काफी मदद करती है और त्वरित रूप से मदद करती है। यानी कि जब भी ये स्पष्ट तौर पे और ज्यादा प्रखर रूप से दिखनी शुरू हो जाए तो समझना उस समय में आपके जीवन में कुछ खास होने वाला है, कुछ मंगल होने वाला है, कुछ बहुत बेहतर होने वाला है, जो कि आपका ड्रीम हो सकता है, जो कि बहुत लंबे समय से किया गया इंतजार हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पर पूरी होने का काम वहाँ पे शुरू हो जाता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे मंगल, दोनों मंगल के मध्य में उपस्थित राहु के इस क्षेत्र के बारे में। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी काम में रोड़े ना अटके और चीज़ें सही तरीके से फाइनली हो जाए, अंत भला तो सब भला, वैसी स्थिति अगर चाहिए तो इनका यहाँ पे बेहतर होना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, लास्ट में आपके लिए काम में रोड़े अटका देते हैं और चीज़ों को इतना लंबा कभी कभी कर देते हैं, अगर चीज़ें आपके विपरीत चल रही हो तो कि आप सर पे हाथ रख लोगे, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अगर राहु की एक अपनी स्वतंत्र रेखा की स्थिति यहाँ पे बन रही है, बहुत सुंदर, ये जब भी बनेगा ये आपके लिए बल का काम करेगा, एनर्जी का काम करेगा और आपको मुश्किलों से बचाएगा और सही तरीके से आगे बढ़ने में मदद करेगा, बशर्ते ये दोष मुक्त अवस्था में यहाँ पर उपस्थित हो। बहुत सारे लोगों की हथेली में, और इस हथेली में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भाग्य रेखा है ना, यानी कि फेट लाइन, वो टूट चुकी है और टूटने के बाद क्या हुआ है कि ये मस्तिष्क रेखा में समाहित हो चुकी है, यानी कि इससे ऊपर नहीं गई है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी ना तो ये आपके जीवन को क्या करती है कि एक खास स्टेज पर ले जाकर रोक देती है, यानी कि आप अपनी संभावनाओं को आगे तलाशना बंद कर देते हैं और जो मिल रहा होता है, जो मिल चुका होता है, उतने में ही संतोष कर लेते हैं कि अब जिंदगी यही भर है, जो जॉब मिल गई, जो पैसे आ रहे हैं, बस इसी में आगे जिंदगी को ले जाना है, जो इसी में अच्छा से अच्छा हो जाए, ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने। तो इन चीज़ों को दर्शाने का काम करता है। लेकिन इसी में अगर रेखाएं इस क्षेत्र में आके, नीचे के क्षेत्र में ही या ऊपर जाके अगर अलग अलग भागों में फैलने लगे तो गौर करना, आपका मन तो सबसे ज़्यादा चंचल होगा, आप अब तक संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हुए हैं और अभी भी आपके मन में कुछ है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं और जो कि बहुत बेहतर है, जिसके लिए जो आप डिजर्व करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कमी की वजह से आप उन चीज़ों को बार बार बढ़ा पाने से पीछे रह जा रहे हैं। तो आपको निश्चित तौर पे इन चीज़ों का परीक्षण करवाना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर क्या है वो ऐसा जो कि आपको रोक रहा है और किस तरीके से आगे बढ़ना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नीचे के क्षेत्र में वो क्या होगा, कई दफ़े देखोगे कि यहाँ पर बुद्धि की रेखाएं या स्वास्थ्य संबंधित रेखाएं आगे बढ़ती है। अब हेल्थ रिलेटेड जो लाइन्स है उसके द्वारा अगर यहाँ पे ट्रायंगल बनता है, महालक्ष्मी योग की स्थिति बनती है, धन पेटी की स्थिति बनती है, तो वो काम नहीं करेगी। ठीक है, बुद्धि की रेखा के द्वारा अगर यहाँ पे बनता है तो आपके लिए काफ़ी काम करेगी।
करेगी और फिनेंशियली आपको स्टेबल करेगी और आपको आगे तक ले जाने का काम यहाँ पे करती है। अब इस क्षेत्र में क्या होगा, कई बार देखोगे बुध की रेखा ऊपर तक चली गई और मध्य के क्षेत्र में कुछ अन्य सूर्य की रेखा भी आई और नीचे तक आई। यहाँ भी अलग अलग प्रकार की पेटी बनाएगी। ये जब भी बनेगा ये आपके लिए उसी तरीके से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर विकास की संभावनाओं को बढ़ाने का काम करता है। जब हम आपकी बोथ पाम देखते हैं ना तो चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि किस तरीके से चीज़ें आपके जीवन में यानी कि आपको डेस्टिनी में मिली है और कर्म रूप में आप किस तरीके से उन चीज़ों का निर्वाह कर पा रहे हैं, चीज़ों को सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं, सही तरीका क्या है और क्या आपको करना चाहिए। क्या आप ऐसी मेहनत कर रहे हैं जिसका कुछ नतीजा नहीं मिलने वाला है, जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला है, या आप सही जगह पे मेहनत कर रहे हैं, आप दूसरे के ट्रैक पे दौड़ रहे हैं या अपनी ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है और उस समय एज एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी आपकी काफ़ी मदद कर पाती है। अब इस बाहर के क्षेत्र में देख लेना, बहुत सारे लोगों की ऐसी हथेली होगी जिसमें आप देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा में बड़े उतार चढ़ाव होंगे। मस्तिष्क रेखा एक ऐसी रेखा है ना जिससे आप अपने जीवन के बारे में जितने भी गुड विषय हैं, खासकर आपके करियर से रिलेटेड, और अगर किसी जेंट्स की देखते हो ना तो उनकी हेडलाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है देखने के लिए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट चीज़ें आपको बता देगी। वहीं किसी गर्ल्स की देखते हैं तो उनकी हॉटलाइन को देखा जाना काफ़ी अनिवार्य है। किसी भी रेखा से पहले उस रेखा को गौर से एक बार देख लियो और सन दोनों का, बोथ सेंटर का। तो क्योंकि आज की जो ज़िंदगी है अभी जो हमारी जनरेशन चल रही है, इसके लिए जीवन में क्या मायने रखता है, उनके लिए सफलता, खुशियाँ, जो चीज़ें हैं और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, तो आधुनिकता, वो सारी चीज़ें यहीं से पूरा होती है, यहीं से पूरी होंगी। ठीक है, बिकॉज बात बात में फीलिंग्स आ जाती है आजकल की यूथ की, ऐसी फीलिंग, वैसी फीलिंग, वैसी फीलिंग। जबकि अगर सही मायने में देखें तो 90% ऐसे लोग हैं जो कि इसके स्पंदन से बिल्कुल दूर है। उन्हें पता ही नहीं है भावनाएं क्या होती है, फीलिंग्स क्या होती है, जीवन क्या है, और एक ऐसी अंधी दौड़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है और दौड़ते दौड़ते गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ये जिंदगी हो रखी है। तो इन रेखाओं के द्वारा आप काफ़ी कुछ इसमें समझ सकते हैं। बेसिकली इन चीज़ों का बताना यहाँ पर मेरा लक्ष्य था कि किस तरीके से इनका क्या प्रभाव आपके जीवन में आता है और ज़्यादा आपके लिए कौन सी रेखाएं क्या कर रही हैं ये जानने के लिए आपकी पर्सनल पाम एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ ऐसे व्यूअर्स जो कि पर्सनल पाम एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हैं और रियल पामिस्ट्री जानना चाहते हैं, बिकॉज रियल पामिस्ट्री अगर यूट्यूब पे कहीं है तो सिर्फ रंग एस्ट्रो, अदरवाइज आप जाने के लिए हर जगह स्वतंत्र हो, हर तरफ जाके हाथ पैर मार के देख लो, फाइनली कुछ नहीं मिलेगा, आपको रंग एस्ट्रो पे ही आना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखा मिलता है जिसपे बड़े क्लियर क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है फुली पेड एनालिसिस। आप आते हैं व्हाट्सएप पे, प्रोसीजर पूछते हैं कि क्या है प्रोसीजर, आपको बताई जाती है। अच्छा लगने पे आप फॉलो करते हैं, प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज आप वीडियो देखते रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। जय श्री राधे, फॉलो करें।